हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो करना वैसे ही रेशियो कंपेयर करना है, लेकिन इधर हमको खाली पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, जिनका सॉल्यूशन निकलता है उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जिनका सॉल्यूशन निकलता है उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। फिलहाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं समझ में आएगा। तो पहला इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3x + 2y इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y इक्वल टू 7। आपको क्या करना है ना, ax + by + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। उसके हिसाब से आपको a b और c निकालना है। लेकिन एक बात याद रहे, आपका c, इधर देखो आपका दोनों सी राइट साइड है इक्वल टू के, तो आप लेफ्ट साइड भेजने की जरूरत नहीं है। दोनों को राइट रखो, दोनों को लेफ्ट रखो, एक जगह रखो, चलता है सी का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ए वन हो गया 3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया 5। उसी तरीके से ए टू हो गया 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया 7। रेशियो कंपेयर करते देखते हैं क्या आता है। A1/A2 निकालते हैं, आ गया 3/2। B1/B2 निकालते हैं, आ गया 2/-3। ठीक है, देखो ये माइनस है ना बच्चे लोग, याद रखो ये माइनस नीचे लिखने का आदत मत डालो। नीचे हो, ऊपर लिखो या बीच में लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है ना, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग ये ना लिख के ऐसा लिखो, ऐसा -2/3, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारा सब मैंने देखा है ना, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो माइनस नीचे लिखने से गड़बड़ भी हो जाता है बच्चों लोग का। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझो, ऊपर नीचे एक ही बात है। ठीक है ना, उसी तरीके से हम निकालते हैं C1/C2 क्या हो गया 5/7। अब रेशियो हम देखते हैं, A1/A2 की जो वैल्यू है और B1/B2 की जो वैल्यू है, आपको लग रहा है क्या इक्वल है? देखो ना कहाँ इक्वल है। ये 3/2 और 2/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला पॉइंट हमने ये लिखा। ऐसे लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो लाइन ऐसी है, ये बनाने की जरूरत नहीं, बनाओगे तो अच्छी बात है। कितनी बार टच हो रहा है? एक बार टच हो रहा है। एक बार टच हो रहा है यानी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। लेकिन हमको ये तीनों नहीं पूछा, जिनका सॉल्यूशन निकलता है उनको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो हमको कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वही पूछा था। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चारों चीज निकालेंगे। ठीक है, सारे सम में, क्वेश्चन 4 में भी हम यही करेंगे। ठीक है, इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वापस से A1 A2 B1 B2 निकालते हैं। A1 B1 C1 इसी से कंपेयर करेंगे, ax + by + c इक्वल टू 0 से। ठीक है ना, A1 निकल जाएगा 2, B1 निकल जाएगा -3, C1 हो जाएगा 8। A2 A2 हो गया 4, B2 हो गया -6 और C2 हो गया 9। रेशियो कंपेयर करेंगे, A1/A2 हो जाएगा 2/4, जो कि आ गया हाफ। ये एक हो गया। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1/B2 निकल गया -3/-6, माइनस माइनस कट, 3 1 3 2 हाफ। C1/C2 निकालेंगे 8/9। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो कंपेयर करने के बाद हमने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया? A1/A2 इक्वल टू तो आया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसे लाइन को, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब ऐसा है, दोनों लाइन पैरेलल है, टच ही नहीं हो रहा है। और टच नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता उनको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। A1 B1 C1 निकालते, A1 हो गया 3/2, B1 हो गया 5/3 और C1 हो गया 7। उसी तरीके से A2 हो गया 9। ठीक है, B2 हो गया -10 और C2 हो गया 14। ठीक है, अब A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 9। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको एक चीज बता देता हूँ, आपके लिए काम का है। नोट डाउन कर लो इसको कहीं पर, मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। अगर कभी ऐसा आया A/B, उसके नीचे आया C/D, कभी भी ऐसा हुआ ना, कभी भी ऐसा दो ऐसा रेशियो आया ना, तो क्या करना है पता है? ये वाला जो D है ना, A के पास मल्टीप्लाई कर देना ऊपर भेजकर, और B वाले को नीचे भेज के मल्टीप्लाई कर देना, यानी ऐसा हो जाएगा A इंटू डी
अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, ऐसा कर देना। अभी आप देख रहे हो सर इधर तो ऊपर है ए अपॉन बी, लेकिन नीचे सी अपॉन डी नहीं है, तो नीचे अपॉन वन कर दो। ठीक है ना, तो ये वन कहाँ चला जाएगा, थ्री के पास चला जाएगा, और टू कहाँ चला जाएगा, नाइन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री वन जा थ्री, थ्री जा, ये बन जाएगा वन अपॉन सिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर बी वन बाई बी टू निकालते हैं, बी वन बाई बी टू। इसी को दूसरी तरीके से भी आपको समझा देता हूँ, देखो आपको जो भी समझ में आए। ये फाइव अपॉन थ्री है, ये माइनस टेन है, माइनस टेन मतलब माइनस टेन अपॉन वन कर देने का। ठीक है, अगर आपको ये भाषा नहीं समझ में आए ना, तो आप ये समझो, देखो ये जो मेन डिवीजन है ना, मेन डिवीजन है ना, ये देखो, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो नीचे इसमें जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, वो एक ही चीज है। देखो ये दूसरी भाषा में बताऊं तो ये वाला इधर चला गया। ठीक है, और ये थ्री किसके पास आ गया, माइनस टेन के पास आ गया। ठीक है, वो एक ही बात हो रहा है। आप कैसे भी समझो, आपका चॉइस है। तो बन जाएगा वन अपॉन माइनस सिक्स। उसी तरीके से मैं सी वन बाई सी टू निकालता हूँ। सी वन बाई सी टू बहुत सिंपल दिख रहा है, सेवन अपॉन फोर्टीन, तो ये हो गया हाफ। तो मैं देख रहा हूँ ए वन बाई ए टू इक्वल टू तो है, सॉरी ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं है। देखो ना, किधर है, ये माइनस वन बाई सिक्स है, और ये क्या है, वन बाई सिक्स है, ये इक्वल नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब लाइन ऐसी है, ऐसे और ऐसे है, यानी कितनी बार टच हो रहा है, एक बार। एक बार टच हो रहा है, कितना सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अपने को तो कंसिस्टेंट के ऊपर ही चर्चा थी, लेकिन हम सब निकाल दे रहे हैं। ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तरीका याद रखना, ये कहीं लिख लेना आप, बहुत काम आने वाला है आगे। इवन फिजिक्स में भी वो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का सम है ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें आएगा काम आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं ए वन बी वन सी वन। ठीक है ना, तो ए वन आपको दिख रहा है फाइव, बी वन दिख रहा है माइनस थ्री, सी वन दिख रहा है 11, ए टू दिख रहा है माइनस टेन, बी टू दिख रहा है सिक्स, और सी टू दिख रहा है माइनस ट्वेंटी टू। तो ए वन बाई ए टू कंपेयर करते हैं, ए वन बाई ए टू निकालते, क्या निकला, फाइव अपॉन माइनस टेन, जो कि आ गया माइनस हाफ। ठीक है ना, बी वन बाई बी टू निकालते हैं, बी वन बाई बी टू निकला तो माइनस थ्री बाई सिक्स, हो जाएगा माइनस हाफ। उसी तरीके से सी वन बाई सी टू भी निकाल लेते हैं, सी वन बाई सी टू निकाला तो 11 अपॉन माइनस ट्वेंटी, यानी माइनस हाफ। मैं देख रहा हूँ ए वन बाई ए टू का वैल्यू, बी वन बाई बी टू का वैल्यू, और सी वन बाई सी टू का वैल्यू, तीनों का वैल्यू इक्वल आया, तो मैं लिखूंगा ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया, वो लाइन ऐसी जा रही है, इंसिडेंट लाइंस, एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर से जा रही है। तो कितनी बार टच हो रहा है, बहुत बार, तो मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। जिनका सॉल्यूशन निकलता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए वन हो गया फोर अपॉन थ्री, बी वन हो गया, बी वन हो गया टू, सी वन हो गया एट, ए टू हो गया टू, बी टू हो गया थ्री, और सी टू हो गया ट्वेल्व। तो अब रेशियो कंपेयर करते हैं, ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू यानी फोर अपॉन थ्री, नीचे आ गया टू। मैं भी बताया था, नीचे एक और डिवीजन आएगा तो अपॉन वन कर देना। ये वन किसके पास जाएगा, फोर के पास जाता है, बताया था ना अभी ऐसे। तो थ्री किसके पास आएगा, टू के पास आएगा। तो फोर इंटू वन अपॉन थ्री इंटू टू, ये हो जाएगा टू, टू जा, तो आंसर आया टू अपॉन थ्री। बी वन बाई बी टू निकालते हैं, बी वन बाई बी टू टू अपॉन थ्री है। सी वन बाई सी टू निकालते हैं, एट अपॉन ट्वेल्व, फोर टू जा फोर, थ्री जा, तो इसका आंसर आया टू अपॉन थ्री। तो मैं देख रहा हूँ ए वन बाई ए टू का जो आंसर है, बी वन बाई बी टू का जो आंसर है, और सी वन बाई सी टू का जो आंसर है, वो तीनों कैसा है, इक्वल है। तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर से ऐसे ऐसे रगड़ के जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों लाइन कितनी बार टच हो रहा है, बहुत बार टच हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या खाली मैनी सॉल्यूशन लिखो तो भी चलेगा।
ठीक है, जिनका सॉल्यूशन निकलता है उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट